इसलिए बड़ी प्यारी कथा सुन रहे थे आप लोग। मिथिला की, और मिथिला की चर्चा तो वर्णनीय है गुलाब जी। मिथिलावासी अगर किसी पूछो मिथिलावासी से तो कहते हैं भैया मुझे भगवत भजन की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले तुलसी या संसार में राम नाम है सार। क्या नाम है? तुलसी या संसार में राम नाम है सार, वो हमारी क्षमता को करे हम सारन के साथ। तुलसी या संसार में राम नाम है सार, और हमारी क्षमता को करे हम सारन के सार। तो यार मिथिला का तो आनंद है महाराज। तुलसी ऐसे संत जो मिथिला का वर्णन करता है तो बाबा का कंठ भर जाता है कि क्या बात है। क्यों? जब जनक जी ने परमात्मा को मिथिला में देखा तो एक ही शब्द का प्रयोग किया कि मिथिला पुरवासी हम ब्रह्म के विरागी। मिथिला पुरवासी हम ब्रह्म के विरागी, रूप रस के नरागी तिन्हें बागी बनाए गए। ब्रह्म ज्ञानियों की गढ़, ब्रह्म ज्ञानियों की गढ़ पावनपुरी में आज, और रूप के अंगारे आज आगी लगाए गए। जय हो। चित्र की प्रतीक सतत रही है मुनिजो मुझे, लेकिन चित्र हूँ विचित्र आज ताही में दिखाए देत, और ताते मुनिराज आज पूछत हो बार बार कि सारे ब्रह्म ज्ञान में सफेदी पुताए गए। जय 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 जय। ताते मुनिराज आज पूछत हो बार बार कि सारे ब्रह्म ज्ञान में सफेदी पुताए गए। लेकिन मिथिला का एक बड़ा सुंदर खेल है, उसका विवेचन देखिए बाबा के द्वारा। शुक्ला जी, पति विदेह हो और पत्नी सुनैना हो, ये दोनों रहे कैसे होंगे? पति विदेह हो जो जीवन मुक्त हो चुका हो, और पत्नी सुनैना हो। पति विदेह हो जो जीवन मुक्त हो चुका हो, लेकिन पत्नी सुनैना हो, ये दोनों रहे कैसे होंगे? एक तो विदेह है जो जीवन मुक्त है, और एक आंखों पर काजल लगाए बैठी है। इन दोनों का सामंजस्य कैसा है? जी, विचित्र संजोग। हमने तुलसी बाबा से पूछा, बाबा पति विदेह हो और पत्नी सुनैना हो, याद रखना मिथिला वो सगुण का खेल है महाराज। ये दिशा में ऐसा संत भगवान राम को लेकर के पहुंचे और आंख बंद करके कहा, ठाकुर प्रथम तारक को देखा, मध्यमा लुप्त भास्करा। तीन प्रकार की संध्या होती है। राम जी ने तो जीवन में कभी नहीं किया। तो बोले आंख बंद करो, तो विश्वामित्र भी आंख बंद करके बैठ गए और राम जी भी बंद करके बैठ गए। अब संध्या शुरू है। पता नहीं मिथिला का एक बालक आया, एक पत्थर उठाया और विश्वामित्र की खोपड़ी में, जब विश्वामित्र की खोपड़ी में पत्थर लगा तो बाबा की आंखें खुली। लक्ष्मण को आवाज दिया, लक्ष्मण, किसी ने पत्थर मार दिया। लक्ष्मण ने पकड़ करके बालक को बाबा के सामने, तो जब बाबा के सामने वो बालक आया तो बाबा ने कहा, इतने अशिष्ट हो, विदेह नगरी में रहने वाले हो, पत्थर मार रहे हो। तो उसने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, बाबा पत्थर मारने नहीं आया, कुछ बताने आया हूँ। इस मिथिला ने सारे जीवन आंख मूंद करके देखा है, कुछ नहीं मिला, पर तू कितना भागी है कि विश्व का मालिक सामने बैठा है। आंखें बंद की है। इसलिए सूत्र कहता है कि एक बिंदु विदेह है और दूसरा बिंदु सुनैना है। क्या बढ़िया निरूपण किया है तुलसी बाबा ने। जय हो। सुनैना ने महाराज जनक से कहा, महाराज आप विदेह हैं, रहे वो कहावत परम विरागी। मतलब रहे वो कहावत है नहीं, हम नहीं। देखो शुक्ला जी ध्यान देना, इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। चुकी है श्री रघुवीर विवाह। यहाँ दो प्रकार के लोग बैठे हैं। एक तो वो है जिस द्वि उपसर्ग पर वाह लगा हो, और एक दूसरे वो लोग हैं जहाँ द्वि उपसर्ग पर आह लगा हो। तो आप ब्याह वाले हैं कि विवाह वाले? विवाह वाला। देखो बी उपसर्ग है, बी कहते हैं ज्ञान को, जहाँ ज्ञान में वाह लगा हो। दाम्पत्य को साधारण न समझना। अभी आचार्य जी ने कितना बढ़िया निरूपण किया कि लड़की पत्नी व्याकरण का शब्द है। एक पूछा संत से कि बाबा
इसे पत्नी क्यों कहते हैं? तो बाबा ने कहा व्याकरण का सूत्र है कि पति पतितेन रक्षिता, जो पति को पतित होने से बचा ले उसी का नाम पत्नी है। तो यहाँ दो बिंदु है, एक तो क्या है विवाह, शुक्ला जी विवाह जिसके पीछे वाह लगा हो, और दूसरा है ब्याह। क्यों प्रकाश जी कौन वाले, आह वाले कि वाह वाले? अरे दो प्रकार के पहलू है। तो जो ये विवाह हो रहा है ना, ये श्री रघुवीर विवाह, तो क्या बढ़िया बाबा ने मानस की चौपाई लिखी है। रहे वो कहावत परम विरागी, और देखी सीय धीरता भागी। कहावत जय बिहारी यही लोक धीरता रहे कहावत परम विरागी, यही लोक धीरता भागी। राम 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 राम। याद रखना, बाबा मानस का सूत्र दे रहे हैं कि मिथिला पर एक सुनैना है। हमने तुलसी बाबा से पूछा, बाबा मिथिला में कितनी सुनैना है? बाबा ने एक नहीं, परमात्मा को जो सारी मिथिला में ला करके घुमा दे, उस सुनैना ने क्या किया, पूरी मिथिला में किसी को कुनैना नहीं रखा, सबकी सब परमात्मा को देखने के बाद कौन बचेगी कुनैना? इसलिए महात्मा विदेश कहती है, महाराज रहे कहावत, तो आप बैरागी हैं नहीं, कहाते रहे। तो जनक जी ने कहा विदेह बनूंगा कब? सुनैना ने कहा जब मैं बनाऊंगी। शुक्ला जी जरा गौर करना, सुनैना ने क्या कहा, विदेह तब बनोगे जब मैं बनाऊंगी। जनक जी महाराज उसी दिन की प्रतीक्षा में बैठे थे कि विदेह कब बनाएगी। तो जब राम जी मिथिला में प्रवेश किया तो सुनैना ने कहा महाराज जी विदेह बन जाओ। बोले कैसे? बोले जाओ। और जब जनक जी पहुंचे तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेह। तो याद रखना, एक सुनैना ने सारी मिथिला को, बड़ी सुंदर सी चर्चा है मिथिला में। सारी मिथिलानियां जब भगवान गलियों में घुसे ना, तो सारी नारियां चढ़ गई ऊपर। एक 3 दिन की बहू आई है, वो सोच रही है कि सुनैना के नगर में आई हूँ, मेरा क्या होगा दुबे जी, क्योंकि वो थोड़ा घूंघट था 4-6 दिन। अब बेचारी काफी देर तक तो आवाज खड़ी रही, लेकिन मन में विचार करती है कि सुनैना का नगर है, कहीं नेत्र सुनैना में रह जाए। तो छत के ऊपर चढ़ गई और घूंघट जोर की ओर से जब परमात्मा को देखना चाहा, तो सबसे गड़बड़ यही है कि परमात्मा को देखने में अगर कुछ बाधक है तो घूंघट। इसलिए कबीर अपने पंथ में कहता है कि घूंघट के पट खोल क्रिया मिलन की। तो जब बार बार घूंघट का पट गड़बड़ करे तो उसने पीछे फेंक दिया, एक टक लगा करके राम जी को। अब कहीं से घूम करके सास आई, महीना 15 दिन वाला ख्याल रखते हैं, फिर तो रोज हल्दी घाटी में महीना 15 दिन। तो जब सास आई तो देखा अगल बगल, बोले बहू, वो छोटी बहू, वो 3 दिन वाली बहू हो तब ना। जब उसका जी खबड़ाया कि हे भगवान गई कहाँ, तो जब छत में जाकर के देखा तो घूंघट कहीं पड़ा और आवाज परमात्मा को देख रही है। दौड़ करके पहुंची, बोले पगली अभी 3 दिन की आई है, जल्दी मुंह ढक ले, कोई देख लेगा। क्यों? एक प्रथा है मिथिला में कि जब कोई बहू आती है ना तो लोग मुंह देख के, तो उसके दिमाग में गुस्सा, जब सब छठे में देख लेंगे तो घरे को लेंगे तो घर कौन आएगा। तो बोले जल्दी ढक ले, कोई देख लेगा। लेकिन याद रखना प्यारे, परमात्मा को देखने में इतना विवश हो चुकी थी वो कि उसने कुछ सुने नहीं। सास जी पहुंची और बाल पकड़ा और बड़ी जोर से हिलाया, और जब हिला करके देखा तो पीछे तो सास खड़ी थी। बोले अम्मा अम्मा।
दूसरी दोनों सास ने गुस्सा से कहा, "अरे पगली, जल्दी मुंह ढक ले, कोई देख लेगा।" उसने कहा, अम्मा अम्मा मुझे कोई नहीं देख